तो असल में प्रिंस के साथ मेन लोग थे, मैं उनका मामा लगता हूँ ना, मैं कंट्रोवर्सी में घुसता ना आगे कभी घुसने वाला। देखो मेरी एल्विश के साथ 1% भी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। तो क्या रजत दलाल ने एल्विश यादव और प्रिंस नरूला की कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट किया? दरअसल अभी हाल ही में रजत दलाल का एक इंटरव्यू आया जिसमें उनसे एल्विश यादव और प्रिंस की इस कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया। तो आप देखिए रजत दलाल ने इसी पर क्या कहा। सिंपल बात इतनी थी कि एल्विश भाई अपना और प्रिंस की तरफ से जो लोग आए थे वो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, मैं बहुतों का मामा भी हूं उनमें। जो असल में प्रिंस के साथ मेन लोग थे, मैं उनका मामा लगता हूँ। मेरे गांव से 10 मिनट दूर वो लोग रहते हैं। तो बस इतनी चीजें थी कि दोनों जब अपने हैं और मेरे आगे बात रखी गई थी कि अगर बैठ सके तो बीच में आ सको तो देख लो। मैं था और सारे भाई भी थे। तो हम बस चाहते थे देखो समाज में ना तो लड़ाई हो और अपना जो भी कोई है वो खुशी से अपनी जिंदगी बिताए, इसलिए सब बैठे थे और अच्छे नोट पे चीजें खत्म करी थी। और अब वो चीजें वापस से रोडी से टेलीकास्ट आए, पुरानी लड़ाइयां दिखी, तो वो असल में दो लोगों ने लड़ाई नहीं बढ़ाई होगी जितनी उनके फैंस ने बढ़ा दी। आप कितना दूर रहना चाहते हो ये सब चीजों से? देखो जब पहली बारी भी सॉर्ट आउट हुई थी चीजें, मैं जानबूझ के सामने नहीं आया क्योंकि मेरे को इन चीजों में घुसना ही नहीं है। मैं बिग बॉस से निकला, मैंने ठान लिया था कुछ भी हो कलेशों में नहीं घुसना। अगर मेरे पास एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं चीजें वो करूंगा जो तुक करती हैं, जो सबके लिए समाज के लिए बेहतर है। दो आदमी जब लड़ते हैं ना तो उसमें किसी का भला नहीं होता, सिर्फ ईगो सेटिस्फाई होती है। और ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में ना पता नहीं कितने लोगों का नुकसान हो जाता है। अभी दो लोगों की लड़ाई थी, कितने लोग घुस गए, आसपास में एक दूसरे को गालियां भी दे रहे होंगे, लड़ भी रहे होंगे। वो तो चीज अच्छी थी कि 4 तारीख को कुछ ऐसा नहीं हुआ कि दोनों लोग मिले। अगर एक ग्रुप में से कोई एक ट्रेटर होता और दूसरे वालों को बोल देता यहाँ खड़े इतने लोग हैं, ऐसे ऐसे हैं, कल को किसी के बच्चे का नुकसान होता, चोट पहुंचती है, कुछ भी चीज होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेता नहीं, ना मैं लेता, ना प्रिंस भाई लेता, ना एल्विश भाई लेता। तो समाज में शांति और एकजुटता की तरफ बढ़ो, लड़ाई झगड़े की तरफ मत बढ़ो। ये चीज मैंने पहले ही सोच ली थी। ना मैं कंट्रोवर्सी में घुसता ना आगे कभी घुसने वाला। देखो कोई शो है, चीजें लाइव चल रही हैं, मैं एक मेंटर हूं, एंकर हूं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वहां मैं कर रहा हूं जो भी मेरे हक की चीज मेरी टीम के लिए, जैसे बैटल ग्राउंड में बहुत बार हुआ, तो वो चीज आगे भी होगी। और जैसे ही वो टेलीकास्ट खत्म, शो खत्म, चीज खत्म। मुद्दा इतना गर्म हो गया था रजत, इसके बाद आपके और एल्विश के बीच में क्या रिश्ते ठीक है या फिर आप दोनों का कुछ तो डिस्कशन हुआ इसके ऊपर? मेरी एल्विश के साथ 1% भी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। जब मैं चाहूं मैं सीधे फोन कर सकता हूं। और मेरे को अगर एल्विश को कुछ भी बोलना है ना, कभी भी कुछ भी बोलना है, तो वो जो स्टोरी डाली थी वो एल्विश के लिए नहीं थी, मेरे में फोन मिलाने का है मुद्दा और मुंह पे बोलने का। सीधी बात, मैं किसी इंसान को बोलने के लिए स्टोरी नहीं लगा रहा था। वो स्टोरी इसलिए लगी थी कि भाई मेरे को जो कंट्रोवर्सी में घुसा रहे हो मुझे नहीं घुसना। सीधी इतनी बात। एल्विश के साथ मेरी परसों भी बात हुई है, हो सकता है आज शाम को भी मिलूं। तो वो अपनी एक अलग चीज है, 4 चीजें ऊपर होती है नीचे होती है, वो सॉल्व कर ली जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो। अगर कोई आपका फैन बेस मेरी मम्मी को मेरे को गाली दे रहा है तो भाई मैं नहीं उठ सकता। अगर उसमें भी आप ये चीज बोल रहे हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो भाई आप सीधे बोलो ना कि आपको बिल्कुल शांत रहना है और आपको बस मजे लेने हैं सर्कस के। तो भाई इतना एक चीज देखो, सर्कस एक नहीं होते, सर्कस कई होते हैं। मैं तो भाईचारे में चीज खराब नहीं करूंगा। मैं बोल बोल के ये चीज थक गया। 2 की लड़ाई में हमेशा फायदा तीसरा उठाता है। और जब हमारा बैकग्राउंड, हमारी लड़ाई कुछ ऐसी है ही नहीं कि हम बदमाश हो, हम एक आर्टिस्ट वाली जोन में जा रहे हैं, तो इन चीजों का लाइफ में कोई स्पेस ही नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों ने रजत दलाल का ये वाला इंटरव्यू देख लिया है, बाकी आप लोगों को इसी पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी और तमाम जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।